दिस सेल। बहुत सिंपल सी बात है, सेल इज कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और जब भी हम लोग इस बेसिक यूनिट को डील करते हैं तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। मतलब ये कि जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे उनकी सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है वो इसी सेल से मिलकर बनी होती है, उनकी सारी की सारी फंक्शनिंग जो है वो इसी पर ही डिपेंड कर रही होती है। सो दैट इज़ वाई सेल इज़ कंसीडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर स्टूडेंट अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी टिपिकल टाइप्स कौन सी होती हैं, दैट व्हाट आर द टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल, तो याद रखिएगा टिपिकल टाइप्स हमारे पास दो हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है स्टूडेंट्स दैट इज यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है न्यूक्लियस का, दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हम जितने भी बैक्टीरियाज को डील करते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल की नेचर में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास तीन बेसिक कैटेगरीज जाए। सबसे पहले प्लांट्स, जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। फिर एनिमल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। और फिर फंजाई, जितने भी फंगल सेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि सेल जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर, फंक्शन और इवन साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारी राइट साइड पे हमें एक बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज आपके पास मौजूद होते हैं और इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास शुतुरमुर्ग नज़र आ रहा है। शुतुरमुर्ग का एग दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ सिंगल सेल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज 1.5 to 2 kg के दरमियान रेंज करता है, दैट इज़ अ ह्यूज सेल। सो यहाँ पर आपको साइज की वेरिएशन नज़र आ रही है कि माइक्रोस्कोपिक सेल से लेकर मैक्रोस्कोपिक एग यानी बहुत जाइंट सेल की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसमें मसल सेल्स और नर्व सेल्स आ जाते हैं, लेंथ वाइज बहुत लंबे मौजूद होते हैं। फिर प्लांट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। They are very much important regarding different functions. अब याद रखिएगा जैसे सिक्रीशंस हैं तो सिक्रीशंस हमारे पास ग्लैंडुलर सेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारे पास मसल सेल की फंक्शनिंग होती है। सो इनके फंक्शन के लिहाज से भी हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग डील करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी दैट इज़ द थ्योरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन द सेल, ठीक है। सेल, कोई भी सेल जो कि इसको फॉलो करता है सेल थ्योरी को, उसी को ही हम सेल की कैटेगरी के अंदर लाते हैं। जैसे ये देखें, आ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर लेयर। ये देखें, इसमें हम लोग आउटर लेयर को डील करते हैं, सेल के बाहर मौजूद होती है, ट्रांसपोर्टेशन को, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करवा रही होती है कि कौन सी चीज़ ने अंदर आना है, कौन सी चीज़ ने बाहर जाना है। वी विल डिस्कस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल लेटर। फिर हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज द सेल सैप, और ये बेसिक ऑर्गेनेलिज रखता है, ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो यहीं पर हो रहे होते हैं और इसको बेसिक फ्लूइड ऑफ सेल भी बोला जाता है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मटेरियल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बट दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल इन इट, ठीक है। और न्यूक्लियस की बात करें तो दैट इज़ द न्यूक्लियस, इसके अराउंड आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है, इसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस और बाकी क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल।